नमस्कार। यूट्यूब के सभी हमारे चाहने वाले प्रशंसकों को मेरा प्रणाम। मैंने काफ़ी महीनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है। इसका कारण है मैं काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ रह रही थी और अभी भी हूँ। एक ज्योतिष होने के नाते मैं आप सबको कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रही हूँ और ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं भारत के सभी श्रेष्ठ ज्योतिषगणों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो सभी बहुत श्रेष्ठ हैं और उनकी बातें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं इस विषय में किसी को कुछ दोष नहीं, कुछ ये नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्योतिष बहुत पुरानी विधा है, हमारे भारत की है। तो आज जो मेरा एक टॉपिक है, आपको सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं एक ज्योतिष होके क्या ये सब अंधविश्वास के बारे में बातें बताने जा रही हूँ। लेकिन जी नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है और 100% है, क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखी है और मुझे लगता है कि शायद ये मेरा इंट्यूशन ही है कि मुझे ये बात आप सबों के बीच रखना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरा है तो उजाला भी है, और अगर धूप है तो छाँव भी है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में अगर सकारात्मक है तो नकारात्मकता भी है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर वास्तव में श्रेष्ठ हैं और पूरी पृथ्वी को वही चला रहे हैं, उसी तरह कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ भी हमारे जीवन में होती हैं। अब मैं ये नहीं जानती कि इसको कोई किस रूप में समझता है, कोई नहीं समझता है, क्या समझता है, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। लेकिन आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, और आप इसे खुद अपने जीवन में, अपनी जन्म कुंडली, जो थोड़े भी ज्योतिष के जानकार हैं वो इसे समझ पाएंगे। मेरी बात को जो मैं बताने जा रही हूँ बेहद रोचक और आप लोगों के बिल्कुल काम की बात मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज़ अपनी कुंडली को एक बार देख के, जो भी देखते हैं कुंडली, जानते हैं, जानकार हैं, वो एक बार इस बात को अवश्य ही देखें। अगर आपकी कुंडली में राहु, चूँकि आप जानते हैं राहु और केतु एक छाया ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करता है। वैसे तो सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है, लेकिन राहु केतु का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं जो विषय पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो कृपया बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिए और सुनकर अपने आप से उस कुंडली को देखिए कि क्या ये बात सच है। क्योंकि मैंने ऐसी कुंडलियों, बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, तब मुझे ऐसा इंट्यूशन में आया है कि जो चीज़ें हो रही है वास्तव में प्रतिदिन, वो चीज़ हमारे सारे यूट्यूबर के दर्शकों को या पूरे भारत के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ही नहीं बल्कि आवश्यक है, क्योंकि ये जानना हर लोग को चाहिए कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। आमतौर पर जैसे ही राहु की महादशा आती है, चाहे राहु नीच में हो या पीड़ित भाव में ही, या पीड़ित पापी ग्रहों के साथ हो, इतना तो आप सभी जानते हैं, तो आदमी समझता है कि मेरा समय खराब चल रहा है। क्योंकि इसका पीरियड भी काफ़ी लंबा हो जाता है राहु का, तो लोग समझते हैं कि मेरा समय बुरा आ गया है, मेरा सारा काम खराब हो रहा है, ऐसा वैसा करके परेशान होते रहते हैं। लेकिन नहीं, राहु तो ठीक है, इसका असर होता है, क्योंकि इसका अचानक से असर होता है राहु का। तो अगर राहु
चाहे वो पीड़ित भाव में हो या उच्च का हो, दोनों ही भावों में मैंने ऐसी कुंडलियों को विश्लेषण किया है और लगातार विश्लेषण किया है, आज भी कर रही हूँ। इसलिए मैं ये टॉपिक विशेष कर आप लोगों के लिए लाई हूँ। जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो जाए या फिर केतु की भी हो जाए या शनि किया जाए, ऐसी अंतर्दशाओं में, राहु की महादशा में, इन ग्रहों की अंतर्दशाओं के क्रम में अक्सर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक का असर आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। और इसके कारण भला अच्छा खासा आदमी जो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पदों पर है, स्वस्थ है, निरोग है, अपने काम को पूरी तरह कर रहा है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्यों? आदमी कारण जानता है कि राहु के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, इसके पीछे कोई और भी रीज़न है। ये क्या है? ये एक ब्लैक मैजिक है। इसके कारण अच्छे से अच्छे लोग अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट, बर्बाद कर देते हैं। तो यही जानना सबसे ज़रूरी है कि इसके पीछे ये भी एक कारण होता है। और मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है जिसमें पाया है कि रीज़न कुछ और है और आदमी परेशान होकर कहीं और भाग रहा है, कुछ राहु का उपाय कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, मैं इसका उपाय भी आपको बताऊंगी। मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। इतना ही नहीं, अगर गुरु पीड़ित हो और साथ में बुध भी पीड़ित है या क्रूर ग्रहों के साथ है या पापी ग्रहों के साथ है या किसी ऐसे स्थान पर बैठा है जहाँ पर उसका नहीं बैठना है, तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि कभी कभी जो व्यक्ति आपके घर में भी है या मान लें आपके आस पड़ोस में भी है, उसका व्यवहार अचानक से बदल जाएगा। वो करना है कुछ और इस कार्य में वो लग जाएगा, गलत कार्यों के संगत में वो आ जाएगा, बुरी नकारात्मक चीज़ों के असर में वो आ जाएगा। और आप सोचेंगे अचानक से इसका स्वभाव क्यों बदल गया, यानी पहले तो ऐसा नहीं था। पर आप कारण नहीं जानेंगे ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु पीड़ित हो, वक्री हो, दूसरे किसी खराब ग्रहों के साथ बैठा हो, और बुध का भी वही हाल है। बुध की, गुरु की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा हो और बुध भी पीड़ित है और गुरु भी पीड़ित है, जबकि गुरु की महादशा है फिर भी, तो ऐसी स्थिति में वो इंसान खुद भी इस हद तक गिर जाता है कि वो दूसरे की उन्नति नहीं करके उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है और वो ब्लैक मैजिक जैसे, काले जादू जैसे कामों में लग जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियों को देखा है, इसलिए मैं आप सबको ये सचेत कर रही हूँ कि ये राहु के इस पीरियड में ख़ास तौर पर बहुत सारी कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है और आज भी कर रही हूँ, मैं लगातार करते रहती हूँ। उसमें मैंने पाया है कि ऐसे राहु के महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा हो, केतु की हो, सूर्य की हो, मंगल की हो, तो आदमी काले जादू के प्रभाव के चपेट में आ जाता है। उसका एजुकेशन ख़राब हो जाता है, उसकी नौकरी ख़राब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। वो दिन प्रतिदिन एक ऐसे दुनिया में धीरे धीरे जाने लगता है, जैसे वो आलस करने लगता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे किसी कार्य में मन नहीं लगता है और लोग समझते हैं कि ये डिप्रेशन में चला गया। नहीं, ये डिप्रेशन में नहीं चला गया, इसके ऊपर तो किसी नकारात्मक बुरी शक्तियों का प्रभाव है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ अच्छी शक्तियाँ हैं, जहाँ ईश्वर हैं, भगवान है, प्रभु है, परमेश्वर है, वहाँ बुरी शक्तियों का भी बोलबाला है। इसलिए उपाय के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहती हूँ। आप सभी मेरे प्रशंसक दर्शकों, मैं नहीं जानती कि ये लोगों को सही ढंग से समझ में आएगी, लेकिन प्लीज़ इस बात को अपनी कुंडली खोल कर देखिएगा कि अचानक से अगर आप में इस तरह का कोई बदलाव आ रहा है तो इसके पीछे यही कारण है। मैं ये नहीं कहती कि किसने किया, क्यों किया, नहीं किया, मगर ये ऐसा काम करने वाला कोई आपका जान पहचान, पड़ोसी, अगल बगल जो भी हो, आपको गौर से उसे पहचानना है, उसके स्वभाव को देखना है कि अचानक इसका स्वभाव क्यों बदल गया, क्यों ये इंसान अच्छा खासा होते हुए नफ़रत करने लगा है, क्यों ये देखकर ईर्ष्या कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको खुद से आपको समझना होगा। झगड़ा नहीं करना है किसी से,
और सबसे बड़ी बात है कि इस पीरियड में आप सबसे पहले आंख बंद करके कहीं मत जाइए, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं से ही बलवान हैं। आप महामृत्युंजय का जाप करना खुद से शुरू कीजिए, 108 बार जाप कीजिए। भगवान शिव के मंदिर प्रतिदिन जाइए और वहाँ पर जाकर उनका जलाभिषेक कीजिए, उनका ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। संकट मोचन के पास जाइए। शक्ति, माँ शक्ति जो दुर्गा और काली होती हैं, उन शक्ति माताओं के मंदिरों में जाकर पूरे आस्था विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत जल्द फल मिलना शुरू हो जाएगा और आपका बिगड़ता हुआ काम बनने लगेगा। मैं हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरी बातों को सुनिए और इस बात को मानिए कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। राहु की महादशा में कभी मत घबराइए और इसका समाधान स्वयं कीजिए। आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आप हर कार्य को कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए चमत्कार होता है और अवश्य होगा। धन्यवाद।